नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के सवाल सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, 12,000 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है। देखो, दर निकालने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका सुन लीजिए। दर निकालना है आपको, ठीक है, तो वर्गमूल में लेना है आपको डी इंटू 10,000 बटे में मूलधन। ठीक है, चलिए, दर बराबर वर्गमूल में टी फॉर डिफरेंस जो कि 30 रुपए है अंतर, ठीक है, इंटू 10,000 बटे में मूलधन जो कि 12,000। ठीक है, 1 2 3 से 1 2 3 0 ये कट जाएंगे, कट गए ना। 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 6 पंजे 30, 5 गुने 5 25। दर बराबर वर्गमूल में कितना बचा, 25। दर बराबर 25 का वर्गमूल करो 5, दर निकल के आ गई 5% की। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, हमने आपको पहले भी बताया है, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आप 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब भी 2 वर्ष का होगा। तो डिफरेंस दिया गया है 30 रुपए, पी फॉर प्रिंसिपल जो कि 12,000 है, इनटू रेट निकालना है, आर स्क्वायर करिए बटे में 100 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 2 3 से 1 2 3 0 कट गए। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 5 से कटा दो, 5 छिक्के 30, 6 बार में। ठीक है, 5 छिक्के 30 कट गया 6 बार में। शायद कुछ गलती हो रही है, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है, चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, तो 5 से 6 नहीं कटेगा क्योंकि ये बराबर में 6 पंजे 30 कटेगा। ठीक है, 6 पंजे बराबर में संख्या करती है, ऐसे नहीं करती। 6 पंजे 30, 5 का 5 से गुना हो जाएगा तो ये 25, इधर आर स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो 25 के ऊपर वर्गमूल का साइन लगा देगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 का वर्गमूल कर दो 5। ये दो तरीके हैं यहाँ पे दर फाइंड करने के, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से दर फाइंड कर लेना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 15,000 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दर पूछ रहा है ना। दर बराबर वर्गमूल में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है भैया आपका, 96 रुपए, 96 लिख लीजिए सीधा। ठीक है, इंटू 10,000 लिख लीजिए, बटे में मूलधन 15,000 लिख लीजिए। 3 0 से सीधे सीधे 3 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 कटे। ठीक है, अब यहाँ पे कट गया ना, 5 5 से 2 बार में कट गया, 5 से 3 बार में कट गया। अब मैं 3 से कटाऊंगा इसको, तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 से कटाऊं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 बार में, 32 दूनी 64। ऊपर वर्गमूल का साइन, हम निकाल लें दर। अब 64 का जब वर्गमूल करोगे तो 8% हो जाएगा, सवाल खत्म। अगला सवाल है, 9,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 वर्ष का सवाल है, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष का जब भी सवाल होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला, वहां यही ट्रिक लगेगा। डी फॉर डिफरेंस निकालना है, पी फॉर प्रिंसिपल जो कि 9,000 है, रेट दिया गया 10 का, 10 का स्क्वायर कर दो 100, 10,000 नीचे 100 का स्क्वायर 10,000। तो 2 0 से तो यहाँ 2 0 कट जाएंगे और 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएंगे, डी की वैल्यू आ गई 90। सवाल खत्म। बी ऑप्शन आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 9,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 73 दिन का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है क्या होगा, प्रिंसिपल है 9,000, रेट है 7 का, टाइम है 73 दिन का। याद रखना, इस 73 को, ये दिन है ना, इसको वर्ष में कन्वर्ट करोगे, ये दिन है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 365 से डिवाइड करोगे। और अगर यहाँ पे महीने होते 3 महीने 4 महीने 5 महीने, तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड देते। ठीक है, फॉर्मूले वाला 100 आ गया। 73 से 365 कट जाएगा 5 बार में। क्लियर है यहाँ तक।
2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से 90 कट जाएगा 18 बार में, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 18 का गुना 7 से कर दो 126। ये प्रश्न का हो गया है बिल्कुल सही आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 6500 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर से लिख देता हूं, याद कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पी फॉर प्रिंसिपल जो कि 6500 है, रेट 10 का है, टाइम 3 वर्ष का है। यहाँ पे पहले से ही टाइम वर्ष में है तो चेंज नहीं करना, ठीक है, बटे में 100 गया, 0 से 0, 0 से 0 यहां भी गया, निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 0 में करो 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 छिंग 18, 1 19, 1950, 1950 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये सवाल का है सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, 2000 रुपए का 15 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला पी आर टी बटे 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी फॉर प्रिंसिपल जो कि 2000 है, रेट आपका 6% का है, टाइम 15 महीने का है। महीने को वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 12 से, दिन को करोगे वर्ष में कन्वर्ट तो 365 से, ठीक है, बटे में 100। चलिए 6 दूनी 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से 20 10 बार में कट जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 15 का गुना 10 से कर दो 150। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, पहला ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है तो ब्याज की दर है। देखो 3 साल में और 4 साल में, 3 साल में कितनी थी? 2400 थी, 4 साल में हो गई 2520। 3 साल से 4 साल होने में 1 वर्ष आगे चले गए हम, और 1 वर्ष में राशि कितनी आगे चलेगी? 2400 से 2520 हो गई। आप कहोगे सर 120 रुपए राशि बढ़ गई। 120 रुपए राशि बढ़ी कितने पर? 2400 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और 24 से 120 काटोगे 5 बार में, 5% ब्याज की दर हो जाएगी, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।